और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां गुलाम अहमद मीर के सीट रोटेशन के बयान पर जेएमएम का पलटवार देखने को मिला है। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी ने गठबंधन में मुख्यमंत्री पद पर भी दावा बोलने की बात कही थी, जिसके बाद से उनका बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रदेश प्रभारी ने गठबंधन में मुख्यमंत्री पद पर भी दावा ठोकने की बात कही है। सीट बढ़ने पर गठबंधन में कांग्रेस से हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने इसका पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी ने बैठक में अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए यह बात कही है। झारखंड की राजनीति की कल्पना बगैर हेमंत सोरेन के नहीं की जा सकती है। बड़ी और अहम जानकारी बता दें, जहां सीट रोटेशन के बयान पर जेएमएम का पलटवार देखने को मिला है। झारखंड की राजनीति की कल्पना बगैर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नहीं की जा सकती है, यह बात मनोज पांडे ने कही है। गुलाम अहमद मीर ने सीट रोटेशन के बयान पर जेएमएम का पलटवार किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देते, जहां बता दें कि प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने गठबंधन में मुख्यमंत्री पद पर भी दावा ठोकने की बात कही थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की बताएं। देखा तकरीबन आप सारे लोग मेरे से मिले होंगे, कोई सुबह कोई शाम, कोई कहीं। एक कॉमन मैंने चीज देखा कि बहुत सारे इश्यूज है जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड होते हैं। आखिरकार सरकार मुख्यमंत्री होता है, आपके मुंह में पानी आता है कि कोई ऐसा तरीका निकल जाए कि हमारा भी मुख्यमंत्री बने। ये बहुत वर्कर्स के मन में, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारा बने तो हमारे काम थोड़े और तेजी से चलेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष की इज्जत रहेगी। कई लोगों ने कहा कई सारी मीटिंग्स होती है, सरकारी मीटिंग, हमको कोई खबर नहीं होता। ये आज भी खबर है हमारे पास। और अगर वो चाहते हो आप थोड़ा सा, अगर कल फिर हम आपस में बैठेंगे तो आजकल जमाना है रोटेशनल, हम मगर उस लायक तो हो पहले। अगर एक तरफ 40 सीटें लेकर आया हो, एक तरफ हम 12 या 15 सीटें लेकर आए, तो कौन देगा हमें रोटेशन? देगा कोई? हाँ या ना बोलो, तो मशवरा कर रहा है आपसे। अगर हम 35-40 सीटें लड़ने जा रहे हैं कोलिशन, और 35-40 में आप 25 से 30 सीटें जिता के जाओगे, तो मैं गारंटी दे दूंगा अगला रोटेशन होगा। हम एक ही तरफा उसको नहीं चलाएंगे, मगर उसके लिए पहले हमें क्वालिफाई करना है, हमें 25-30 सीटें लेकर आना है। तो देखिए, कांग्रेस के प्रभारी महोदय का जो बयान आया है, मैं उसे दूसरे अर्थों में लेता हूं। कांग्रेस पार्टी अपनी बैठक में इस तरह की बात कर रही है तो कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इससे अगर उत्साह बढ़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट जीते तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद की बात करना, उसमें रोटेशन की बात करना, मुझे लगता है ये उत्साहवर्धन है अपने कार्यकर्ताओं का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी मुझे लगता है झारखंड की जनता भी समझती है, आज हेमंत सोरेन के नाम पर ही झारखंड की राजनीति की धुरी, आप बोले केंद्र बिंदु, जो क्रेटर होता है, जो एक उद्भव स्थल है, वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही झारखंड की राजनीति घूमती है। तो झारखंड की राजनीति की कल्पना आप बगैर हेमंत सोरेन के कर ही नहीं सकते। बाकी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं लगता है इस बयान से? नहीं, ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला उत्साहवर्धन के लिए इन्होंने ऐसी बातें की है, और कोई दूसरा बात नहीं। करने के लिए सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने जो सीट रोटेशन को लेकर बात कही है, उस पर अब जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उत्साहवर्धन के लिए इस तरह का बयान देना ठीक है। उन्होंने पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर उत्साहवर्धन के लिए इस तरह का बयान कहा है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ तस्वीरें हमने देखा कि अगर ज़्यादा सीटें आती है गठबंधन में कांग्रेस की, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा फिलहाल देखने को मिल सकता है? क्या कुछ पूरी अहम जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पे साक्षी, अगर यह बात कहें कि गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल है, तो ये कोई गुरेज नहीं है इसको कहना है।
क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन जो गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी है उनका बयान आया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि गठबंधन के खेमे में जो है वो सब कुछ सही नहीं है। अब तक जो है सीट शेयरिंग की बात जो है हो जानी चाहिए थी। जो अब तक कल के जो बयान आए हैं उससे यह स्पष्ट हुआ है कि अभी तक सीट शेयरिंग के जो फार्मूले हैं वो तय नहीं हो पाए, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका जो निष्कर्ष अब तक नहीं निकल पाया है। और उसी का जो नतीजा है कि जो बीते दिन जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें जो गुलाम अहमद जो प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीएम का भी जो चेहरा है उसका रोटेशन होना चाहिए। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बड़ा बयान है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं। और उसके बाद जो है आज जेएमएम का भी पलटवार आ गया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने सीधे तौर पे कहा है कि मीर साहब का जो बयान आया है वो कहीं न कहीं उनके जो कार्यकर्ता है उनके हौसला को बढ़ाने के लिहाज से जो है यह बयान दिए हैं। हालांकि झारखंड की जो सियासत की जो दूरी है, और मतलब कह सकते हैं कि झारखंड की सियासत का जो केंद्र बिंदु है वो हेमंत सोरेन से शुरू होता है और हेमंत सोरेन पे ही खत्म होता है। और इतना ही नहीं, जो मनोज पांडे जो जेएमएम प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि गठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन अब जो साक्षी तमाम जो बातें दोनों पक्ष के जो आ रहे हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि ऑल इज नॉट वेल अभी तक जो है इंडिया गठबंधन में दिख रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं जो गुलाम अहमद जो है जो फार्मूला है उसका चरण में बातें चल रही होंगी। और उस स्थिति में अगर ये बयान आना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर। जी साक्षी जी कुंदन, एक आखिरी सवाल, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि ऑल इज नॉट वेल फिलहाल नजर आ रहा है, और जिस तरह से बयान उन्होंने ये भी दिया, उन्होंने कहा कि झारखंड की कल्पना बिना हेमंत सोरेन के नहीं की जा सकती है। और मुझे वो समय याद आता है जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर थे और जब हेमंत सोरेन बाहर आए जेल से, तो उन्होंने पदभार जब संभाला मुख्यमंत्री का, तो कांग्रेस के द्वारा ही ये बयान दिया गया था कि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते आए हैं, और इसीलिए चंपई सोरेन को हटाकर उन्हें पद पर काबिज किया गया ताकि जो नेतृत्व है झारखंड की जो जनता है वो हेमंत सोरेन को अपना नेता मानती है, और कहीं ना कहीं गठबंधन की भी जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को अपना नेता मानती है। तो उस वक्त इस तरह का बयान आना, और फिर अब कहीं ना कहीं देखिए पलटबाजी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं अगर हम झारखंड की बात करें या फिर गठबंधन की बात करें तो उसका जो मुख्य नेता है वो तो हेमंत सोरेन ही है। कुंदन साक्षी, ये समझने वाली बात है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं जी, चित भी और पट भी होता है। तो उस समय जो माहौल था वो कुछ और था, अभी का जो वाकया है वो कुछ और है। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि उस समय चंपई सोरेन जो बतौर तत्कालीन मुख्यमंत्री के पद पे आसीन थे, उस समय जो मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो बात होती थी वो कांग्रेस के में सही होती थी। बाद में उसमें जेएमएम के जो विधायक है उसमें हम मिले थे। हालांकि अब जो स्थिति है, चूंकि अब राज्य जो है महज कुछ दिनों में जो है चुनाव में चला जाएगा और सभी पार्टियां जो है अपनी ओर से दमखम लगाएंगी, तो निश्चित तौर पे जितने भी दल है वो सभी दल अपनी ओर से यह प्रयास करेंगे कि हमें जितनी ज्यादा सीटें दें और ताकि हम जो जनता के पीछे जाए और अपनी पकड़ जो बनाए उसमें कहीं न कहीं जो है वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर करे। दावेदारी जो है वो ज्यादा सीटों पर कर रहे हैं। लेकिन एक और भी पहलू निकल कर आता है इसमें, क्योंकि आए दिन जो हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी है, अब उस चीज को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन जो उनके बयान आ रहे हैं और हेमंत सोरेन को लेकर जो बयान आ रहा है उससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं कुछ तो बात है। हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। हिमंता बिस्वा शर्मा को खुलेआम मंचों पे भी जो है ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राजनीतिक शब्द तो समझने वाली चीज है साक्षी, क्योंकि राजनीति का जो सिक्का है वो दोनों तरफ चिट और पट होता है, जैसा कि मैंने पहले वर्णन किया है। तो ये समझने वाली चीज है कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं और हेमंत सोरेन को जो ऑफर दिया जा रहा है, इसका भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स ये हो सकता है, और उसी के मायने से जो है अपनी सीटों की भी दावेदारी जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो चेहरे को जो है बदलते रहने की जो है रोटेशन की जो बात है वो सामने आ रही है। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन आपका। आपसे अपडेट लेते रहे खबरों पर रहेगा। तो देखिए झारखंड में कहीं ना कहीं राजनीतिक उठक पटक देखने को मिल रही है। अब आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी ये समय बताएगा। फिलहाल वक्त हो चुका है।